अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदल कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एडोब इलस्ट्रेटर का हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज ही हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की जो है प्लेलिस्ट वो कंप्लीट हो जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर मैं सभी वीडियो दे दूंगा, ट्यूटोरियल दे दूंगा। वो आपने डेली बेस पे आपके पास एक वीडियो, एक लेक्चर जो हमारा रिकॉर्ड होकर आएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर का बेसिक टूल क्या होता है। एडवांस तो फिर हम पढ़ेंगे, बेसिक हम सीख लेते हैं ताकि हमें एडोब इलस्ट्रेटर जो है चलाना आ जाए और एडोब इलस्ट्रेटर को रन करना आ जाए। एडोब इलस्ट्रेटर की जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और सभी वीडियो वॉच। जी, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये देख सकते हो, ये फाइल पे जाना है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया है कि आपने न्यू पेज लेना है। न्यू पेज लेने के बाद आपने साइज़ देना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है जी, आज हम बेसिक सा एक लोगो बनाएंगे और आपको बताएंगे ये किस टूल की मदद से हमने बनाया है, क्रिएट किया है। ठीक है जी, चलते हैं जी, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये देख सकते हो हमारे पास ट्रायंगल आ गया और आर्ट को दबा लेने से ये ऑटो सर्कल जो है राउंड बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने का तरीका है, एक तो ये है Ctrl+C करें, Ctrl+V करें। नहीं करते तो आपने आर्ट का बटन दबा लेना है, तो यहाँ पर जाकर आपने इसको छोड़ देना है। फिर आर्ट का बटन दबा देना है, यहाँ पर जाकर छोड़ देना है। ठीक है जी, एक तो ये मेथड हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखो जी। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी एक और कॉपी लेनी। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे आपने इसकी कॉपी लेनी है। इसकी कॉपी आपने ऐसे लेनी है। ठीक हो गया, छोड़ दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर सेट करना है, छोड़ दिया। मैंने आर्ट का बटन दबाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, आर्ट का बटन दबा लेना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर चला जाना है। मैंने आर्ट का बटन दबाया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद आपने इन सबको सिलेक्ट करके जो इनकी फिल है वो ऑफ़ कर देनी। फिल ऑफ़ करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है जी, आपने कुछ इस डिज़ाइन को कुछ मर्ज करना है। वो कैसे करना है वो बताता चलूँ। ये सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये टूल है, इसका नाम है शेप बिल्डर टूल। शिफ्ट M से भी आता है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पर आकर ये ऐसे ऐसे क्लिक करना है। ठीक हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर। ठीक हो गया। करने के बाद आपके पास कुछ इनको प्लस कर देते हैं, ये डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है जी, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने एक एक को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसको और इसको सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ ग्रेडियंट। ये हमारा जो ग्रेडियंट है, यहाँ पर जाके आपने कलर देना है जी रेड, यहाँ पर कलर देना है जी आपने येलो देने के बाद ये देख सकते हो हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होने ही वाला है। उसके बाद ये देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग करके आपको दिखा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो सेंटर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है जी, ये देखो जी कितनी जल्दी हमारा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको एक और भी शेप बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये शेप, ये वाले, इनको भी आपने सेलेक्ट करना है वैसे ही जैसे आपने पहले वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट दे देना है। देने के बाद यहाँ पर इसको वहीं सेट करना है जहाँ पर ये पहले था। ठीक है जी, वो कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर ये पहले था, वहाँ पर आपने वैसा इसको सेट कर देना है। ठीक है जी, सेट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आगे एडवांस में हम जब भी जाएंगे, एडवांस में ना जब जाएंगे तो आपको मैं 3D पूरा
प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है जी। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देख सकते हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका और इसका 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 इसके जो साइड जिसे कहते हैं आउटलाइन कहते हैं, वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। बढ़ाने के बाद उसे भी ग्रेडियंट दे देते हैं, ऊपर ले आना है, ग्रेडियंट दे देना है, ठीक है जी। इसको भी ग्रेडियंट दे देते हैं, दे दिया, ओके हो गया, ठीक है। ओके होने के बाद इन सब को सिलेक्ट करना है और इनकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर देनी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये देख सकते हो हमारे पास जो कितना कमाल का एक लोगो बन गया है, लोगो की शेप बन गई। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, शेप को इस तरह से कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है जी। ऐसे इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, अंडू करने से जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई वहाँ पर चली जाएगी, ठीक है जी। ये थी छोटी सी क्लास हमारी। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत थोड़ी सी लॉन्ग होगी, ठीक है।